हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 हिंदी मीडियम बेटा साइंस की क्लास आपका पार्ट। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन के आपने दे दिए हैं 7th क्लास और 6th क्लास, सॉरी 6th क्लास आपके एग्ज़ाम हो चुके ऑनलाइन। और उसमें मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3 दिया था। उसके बाद मैंने उसका रिवाइज़ भी कराया था, एक्सरसाइज भी आपकी हो गई थी। और फिर आपकी बात करें तो चैप्टर 1 से लेके अपन इससे पहले टेस्ट से पहले 7 तक कंसीडर 6 तक कंसीडर कर चुके थे। 7 चल रहा था चैप्टर। और टेस्ट के बाद मैंने आपको लगभग जो है ये टेस्ट पीरियड में और उसके पहले मैंने आपको पूरी ऑल ओवर एक्सरसाइज भी करा दी। तो 6 तक अपन ने कंसीडर भी कर लिया लेसन। 6 तक की एक्सरसाइज भी आपके पास पहुंच चुकी। सारे क्वेश्चन आंसर सही गलत, रिक्त स्थान, अब किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो 6 हिंदी मीडियम आपका पूरा एक्सरसाइज, पूरा मैटर आपका क्लियर है। अब 7th लेसन को लेंगे और ये टेस्ट पीरियड से पहले अपना 7 चल रहा था। 7 चैप्टर के अंदर भी मैंने कुछ पॉइंट कंसीडर कर दिए थे, जिसको मैं एक बार दोहराना चाहूँगी, जिससे कि आपको फ्रेश हो जाए, आप समझ जाएं कि क्या पढ़ रहे थे आप। आपका लेसन का नाम है पौधों को जानिए। और ये पौधों को जानने में आपको क्या करना है, इसमें पौधों को जानिए। इसके अंदर आप जो है पहले ये जानें कि पौधों को कितने भागों में हम वर्गीकृत जान सकते हैं, पौधों को कितने भागों में हम बांटा मान सकते हैं। पहला आपका था शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो इस तरीके से आपके तीन जो है पार्ट हो गए। शाख का मतलब मैंने आपको समझाया था, बहुत छोटे पौधे जो जिनका आकार बहुत कम ऊंचाई का होता है, शाख वो छोटे होते हैं। झाड़ी मध्यम आकार के पौधे और वृक्ष जो है बड़े आकार के पौधे। तो पौधों का 3 वर्गीकरण मैंने आपको समझाया था, शाख, झाड़ी, वृक्ष। उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था जड़, तना, पत्तियों के बारे में। जड़ जो है, जड़ आपका जो है जब यानी जो आपकी मृदा से जल को और खनिज लवणों को अवशोषित करती है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो जड़ तो ये काम करती है कि अवशोषण करने का काम, पहुंचाने का काम कोई और करता है, जो उत्तक होता है, टिश्यूज़ होते हैं। और जड़ के बाद पेड़ का पार्ट आता है तना। तना जो है पौधे को सहारा देता है खड़े रहने के लिए। तनों से शाखाएं निकलती हैं विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं निकलती हैं उसमें पत्तियां होती हैं हरी हरी। ये पत्तियां पौधे का मेन भाग होती हैं, मुख्यतः पौधे का यानी प्रमुखतम भाग माना जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये खाना बनाती हैं पौधों के लिए, जिनसे कि पौधों का विकास होता है। तो पौधों के लिए भोजन प्रिपेयर करना ये कौन करता है, आपका पत्तियाँ। तो पत्तियाँ का प्रमुखतम भाग, पत्तियाँ जो है पौधे का प्रमुखतम भाग हो गई एक तरीके से फूड प्रिपेयर करने के कारण। इनका जो फूड प्रिपरेशन है या प्रकाश, इनका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में पौधे का जो हरा पत्ती वाला भाग है वो जो है आपका यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर ये भोजन का निर्माण करता है। जो आपका भोजन का निर्माण करता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, साथ में आपका ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि किस तरीके से ये निर्मित होता है। कार्बोहाइड्रेट का इसमें ग्लूकोज जो आपका मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रूप है, फिर ग्लूकोज उसका सरलतम रूप है। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसके अंदर ये फॉर्मेशन जो होता है आपका इस प्रक्रिया के अंदर, तो यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में अभिक्रिया पूर्ण होती है। इसके द्वारा पौधा खाना बनाता है, भोजन प्रिपेयर करता है। तो पौधे का प्रमुखतम ये
भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, जिसके दौरान आप ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है और या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के अंदर हरे वाले भाग में होती है। फिर आपको मैंने बताया था पत्तियों का और भी यानी पत्तियों की संरचना की बात करें तो पत्तियों की संरचना की बात करें तो आपका पत्ती की संरचना के अंतर्गत उसमें 2 तरह के विन्यास पाए जाते हैं। जैसे एक होता है जालिका और एक होता है समांतर। मैंने ये भी बताया था आपको कि जालिका विन्यास क्या है और समांतर विन्यास क्या है। तो जालिका में मतलब जाल जैसी संरचना होती है, बीच में पर्णवृंत होता है और पत्तियां का फलक वाला भाग होता है, और समांतर में समांतर विन्यास होता है। जैसे आपने देखा होगा केले की पत्ती है या उस तरीके से कि समांतर विन्यास और जो है जालिका विन्यास, ये दोनों रूपी पत्तियों के अंदर रचनाओं के रूप में पाई जाती है। फिर इसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है आपका, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनावश्यक जल जो है, अनावश्यक जल पत्तियों से छोटे छोटे पत्तियों के छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो अनावश्यक जल है वो बाहर जाता रहता है, अनावश्यक जल बाहर जाता रहता है। तो इस तरीके से अनावश्यक जो जल होता है, जितना आवश्यक होता है वो तो पौधे ले लेते हैं, और जो अनावश्यक जल है वो किस रूप में बाहर निकले, तो वो रंध्रों के द्वारा, वो इस तरह से छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा वो बाहर निकलता रहता है, वाष्पित होता रहता है। इस छोटे छोटे पत्तियों की जो निचली सतह पर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं रंध्र। रंध्रों के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान आप कह सकते हैं कि पौधे की पत्तियों के द्वारा जल का बाहर निकलना, बूंदों के रूप में बाहर निकलना रंध्र के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने आपको नोट्स के पॉइंट भी लिखाए थे। इसके बाद अगर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की, तो वाष्पोत्सर्जन के बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये तो पत्तियों का एक प्रमुखतम कार्य है। जालिका और समांतर सिरा विन्यास का तो मैंने आपको समझा ही दिया, पर्णवृंत होता है, पटल होता है, फलक होता है, मध्य सिरा विन्यास और सिरा, ये तो आपको क्लियर है ही। देन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान उसके बाद हम बात करते हैं क्रियाकलाप देव। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बता ही दिया कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। फिर आप आ जाइए, इसमें छोटा सा एक प्रयोग है जो आपको वही बता रहा है कि तना पत्तियों को जल पहुंचाता है, तने का प्रमुखतम कार्य क्या है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं तीनों के कार्य, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले आप जड़ के जो है बारे में पढ़ेंगे कि अब जड़ क्या है। तो एक तरीके से मैं तीनों के कार्य भी समझा दूँ जिससे कि हम आगे बढ़े, जड़ के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जड़ के कार्य, ठीक है। यह भूमि से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करता है। खनिज लवणों को अवशोषित करता है। अवशोषित करता है। तने का कार्य, तना, तने का कार्य पौधे को सहारा देता है तथा
जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भागों तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं पत्ती का। तो पत्ती का कार्य सबसे विशेष है। पत्ती का कार्य होता है पौधे के लिए भोजन निर्माण, एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरा करना। यानी अगर आप बात करें तो ये मैंने तीनों के कार्य लिख दिए। जड़ के कार्य हैं, ये भूमि से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करता है। तने का कार्य है पौधे को सहारा देना तथा जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्ती का कार्य है पौधे के लिए भोजन निर्माण एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरा करना। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जड़, तना और पत्ती का प्रमुखतम कार्य हो गया। अब बात करते हैं जड़ की, कि जड़ के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रचनाएं उसकी भाग लेती हैं और किस तरीके से वो पौधों में अपना यानी योगदान करती हैं या पौधों के विकास में सहायक होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें डाल दीजिए। इसमें जड़ है, जड़ के बारे में देखेंगे कि क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए जड़ के बारे में आपको क्या बताया है। कि अगर आप कोई जड़ की बात करते हैं तो जड़ क्या करता है, तो उसके बारे में आपको प्रयोग भी बताया हुआ है कि खरपतवार जो है, अगर जड़ में खरपतवार हो तो वो किस तरीके से खरपतवार जो है यानी आपके पौधों के विकास में रुकावट करती है। और खरपतवार जिससे मतलब खरपतवार अगर नहीं होगा तो पौधे का विकास सही होगा। तो एक तो आपको ये जानना है, ये क्रियाकलाप दिए हुए हैं आपको, जिनसे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से जड़ें होती हैं। तो जड़ों में जड़ की बात करते तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि खरपतवार सहित जड़ें ये जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया छोटा सा, तो खरपतवार सहित जड़ें पौधे के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः खरपतवार को निकालना आवश्यक होता है। तो निकालना आवश्यक होता है ना। तो अतः खरपतवार को निकालना आवश्यक होता है।
इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि जड़ों की बात करें तो कितने तरह की जड़ें आप देखते हैं। तो जड़ों की बात करें तो आप देखिए जड़ें कई प्रकार की होती हैं। जैसे मुख्यतः जड़ों के प्रकार में आपको 2 दिया हुआ है। जड़ों के प्रकार, तो जड़ों के प्रकार में आपकी पहली है मूसला जड़ें, मूसला जड़। दूसरी है रेशेदार जड़। ये 2 तरह की जड़ें पाई जाती हैं। तो 2 तरह की जड़ आपको देखने को मिलती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ को ही अपस्थानिक जड़ें भी बोलते हैं। मूसला जड़ जो है सीधी जैसे बिल्कुल साफ दिखाई देती है इसमें जड़ का निचला हिस्सा, और ये रेशेदार में जो है इसमें मुख्य जड़ यानी बीच की इसमें जड़ नहीं स्पष्ट नज़र आती, तो ये रेशेदार जड़ हो गई। तो ये आपको समझना है कि जड़ों के प्रकार में मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में क्या अंतर है। तो एक बार फिर से देखिए बेटा, आज जो मैंने आपका पार्ट 7 शुरू कर दिया है, अब आपको कंसीडर इसमें हर दिन आगे करना है। तो हम जड़ के बारे में पढ़े कि जड़ क्या है, और खरपतवार सहित जड़ें पौधे के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, तो खरपतवार जो है जड़ों से निकालना आवश्यक होता है। फिर जड़ों के प्रकार पढ़े आपने। जड़ों के प्रकार में आपने देखा 2 तरह की जड़ें होती, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ को अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। मूसला जड़ में मुख्य जड़ नहीं दिखाई देती, दिखाई देती है, और रेशेदार जड़ में जो है नहीं दिखाई देती। इनके बारे में और डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय।